हाय आई एम आर्यन। आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं चार ऐसा टॉपिक जिसका हिंदी होता है चाहिए। नंबर वन, शुड। SHOULD। शुड मतलब होता है चाहिए। नंबर टू, नीड। NEED। नीड मतलब भी होता है चाहिए। नंबर थ्री, ought to। OUGST ought to इसका हिंदी भी होता है चाहिए। नंबर फोर, मस्ट। MUST। मस्ट मतलब भी होता है चाहिए। आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मेरा पहला टॉपिक है शुड। SHOULD। शुड का हिंदी होता है चाहिए। शुड का यूज हम किसी तरह का सलाह या उपदेश देने के लिए करते हैं। शुड का सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद शुड लगाएंगे और उसके बाद वर्ब वन। आइए शुड से रिलेटेड सेंटेंस बना लेते हैं। तुम्हें जाना चाहिए। सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट तुम्हें का यू हुआ, यू लिख दिए। उसके बाद फॉर्मूला देखेंगे, शुड लगाना है, शुड लगा दिए। उसके बाद देखना है वर्ब लिखना है। यहाँ वर्ब क्या है? जाना। जाना की इंग्लिश क्या होता है? गो। गो लिख दिए। मेरा सेंटेंस बन गया, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। और एक सेंटेंस शुड से रिलेटेड देख लेते हैं। उसे पढ़ना चाहिए। फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट उसे या वह के लिए ही लगता है, ही लिख दिए। उसके बाद शुड लगाना है, शुड लगा दिए। उसके बाद वर्ब लिखना है। पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है? रीड, जो कि वर्ब है, लिख दिए रीड। मेरा सेंटेंस बन गया, उसे पढ़ना चाहिए, ही शुड रीड। तो आइए दोस्तों शुड से रिलेटेड कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। आपको सुबह में टहलना चाहिए, इसे इंग्लिश में बनाएंगे, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। नंबर टू, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प द पुअर। नंबर थ्री, लोगों को निकल जाना चाहिए, इसे इंग्लिश में बोलेंगे, पीपल शुड लीव। नंबर फोर, आपको खाना चाहिए, इसे इंग्लिश में बनाएंगे, यू शुड ईट। आवर सेकेंड टॉपिक इज नीड। नीड का हिंदी होता है चाहिए। नीड का यूज हम किसी सामान चाहिए के लिए करते हैं। मुझे पेन चाहिए, मुझे किताब चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए। तो नीड का यूज कब करेंगे? जब हमें कोई भी सामान चाहिए होगा, कोई भी वस्तु या चीज़ चाहिए होगा। इसको बनाने का फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नीड लिखना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी बाकी सेंटेंस क्या चाहिए आपको। आइए दोस्तों नीड से रिलेटेड सेंटेंस बना लेते हैं। तुम्हें एक किताब चाहिए, इसे बनाने के लिए फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट तुम्हें का यू हुआ। उसके बाद नीड लगाना है, नीड लगा दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है या फिर बाकी सेंटेंस क्या चाहिए? एक किताब, ए बुक। मेरा सेंटेंस बन गया, तुम्हें एक किताब चाहिए, यू नीड ए बुक। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, मुझे एक कलम चाहिए। फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मुझे का आई हुआ, आई लिख दिए। उसके बाद नीड लगाना है, नीड लगा दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी बाकी सेंटेंस क्या चाहिए? एक पेन यानी एक कलम, ए पेन। क्या लिखेंगे? ए पेन। मेरा सेंटेंस बन गया, आई नीड ए पेन, मुझे एक कलम चाहिए। नीड का एक और यूज है, नीड का हिंदी ज़रूरत होता है। ओके, नीड से रिलेटेड एक और सेंटेंस बना लेते हैं। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, इसे इंग्लिश में बनाएंगे, आई नीड योर हेल्प। उसे आराम की ज़रूरत है, ही नीड्स रेस्ट। जैसे एक और सेंटेंस देख लेते हैं, मुझे 100 रुपये चाहिए या फिर मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है, इसे बनाएंगे, आई नीड 100 रुपीज़। ओके, तो सेंटेंस में चाहिए या ज़रूरत हो, दोनों के लिए हम नीड का यूज करेंगे। तो हमारा थर्ड टॉपिक है ought to। ought to का उपयोग हम नैतिक कर्तव्य के लिए करते हैं, जैसे हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए,
हमें उसकी बात मानना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, ought to का यूज इंग्लिश में करते हैं। इसको बनाने का फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ought to, उसके बाद वर्ब वन। आइए दोस्तों, ought to, OUGST, इसको क्या पढ़ेंगे, ought to। ought to से रिलेटेड सेंटेंस बनाते हैं। तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, यानी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट तुम्हें का यू हुआ, उसके बाद ought to लगाना है, ought to लगा दिए। उसके बाद इज्जत करनी चाहिए, यानी इज्जत का इंग्लिश लिखना है जो कि वर्ब है, रेस्पेक्ट लिख दिए। उसके बाद बाकी सेंटेंस क्या बच गया, बड़ों की, इसका इंग्लिश होगा द एल्डर्स। मेरा सेंटेंस बन गया, तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, यू ought टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स। जैसे एक और सेंटेंस बना लेते हैं, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हमें का वी हुआ, उसके बाद ought to लगाना है, ought to लगा दिए। उसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है, प्रेम करना, जिसका इंग्लिश होता है लव, लव लिख दिए, लव लिख दिए। उसके बाद बच गया सेंटेंस अपने देश से, इसका इंग्लिश होगा आवर कंट्री, लिख दिया आवर कंट्री। मेरा सेंटेंस बन गया, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, वी ought टू लव आवर कंट्री। तो आइए दोस्तों, ought to से रिलेटेड सेंटेंस बना लेते हैं। हमें अपने अध्यापकों का आदर करना चाहिए, वी ought टू रेस्पेक्ट आवर टीचर्स। हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए, वी ought टू हेल्प आवर नेबर्स। हम लोगों ने ought to का यूज सीख लिया। अब हम सीखने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4, मस्ट, MUST। मस्ट का मतलब होता है चाहिए, पर इस चाहिए का मतलब होता है अवश्य चाहिए, ज़रूर चाहिए, मतलब इसमें फोर्स किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, ठीक है। जैसे मस्ट बनाने का फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मस्ट, उसके बाद वर्ब वन। एक सेंटेंस बना लेते हैं, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट तुम्हें का यू हुआ, उसके बाद मस्ट लगाना है, मस्ट लगा दिए। उसके बाद बच गया वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, जिसका इंग्लिश होगा गो, गो लिख दिए। मेरा सेंटेंस बन गया, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, आपको यह दवा अवश्य लेनी चाहिए। फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट आपको का यू हुआ, उसके बाद मस्ट लगाना है, मस्ट लगा दिए। उसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब लेना, लेना का इंग्लिश होता है टेक, टेक लिख दिए। और बच गया सेंटेंस लिखना है यह दवा, इसका इंग्लिश होगा दिस मेडिसिन। मेरा सेंटेंस बन गया, आपको यह दवा अवश्य लेनी चाहिए, यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन। कुछ सेंटेंस मस्ट से रिलेटेड बना लेते हैं, तुम्हें ज़रूर आना चाहिए, यू मस्ट कम, उसे ज़रूर सोना चाहिए, ही मस्ट स्लीप। हमें प्रतिदिन व्यायाम अवश्य करना चाहिए, वी मस्ट टेक एक्सरसाइज एवरी डे। तुम्हें उन्हें देखने जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो टू सी हिम। जैसे शुड का यूज उपदेश देने के लिए करते हैं, वैसे ही मस्ट का यूज उपदेश में जोर लगाने के लिए, दबाव बनाने के लिए करते हैं। जैसे तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो। ओके, तो गाइज वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ये रहा आपका होमवर्क, इसे आपको कमेंट में लिख के बताना है। नंबर 1, मुझे लिखना चाहिए। नंबर 2, मुझे एक किताब चाहिए। नंबर 3, मुझे अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। और नंबर 4, मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। चलिए इसे कमेंट में लिख के बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे नई वीडियोज़ के।